नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशक्ति एक्सप्रेस न्यूज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक न्यूज चैनल पे ये खबर देखी कि यूक्रेन से लौट के आए बच्चे के माता पिता और अभिभावक एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि उनके बच्चों की पढ़ाई को निर्बाध रूप से आगे जारी रखा जाए। तो इस विषय पर बात करने से पहले कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पर गौर कीजिए। हमारे देश में अगर आप देखें तो चीन, बांग्लादेश, नेपाल, उज़्बेकिस्तान और जो यूरोपीय कंट्रीज हैं छोटी मोटी, उनमें एमबीबीएस पढ़ने की लागत हमारे देश के सापेक्ष बहुत कम है और इसीलिए हमारे देश के बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं वो एमबीबीएस करने की चाह में यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस और ऐसी अन्य कंट्रियों में जाते हैं। मगर सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसा माहौल क्यों है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे देश में ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण होता है जिससे हमारे देश के बच्चे अपने देश में पढ़कर एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सके, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो। इसके पीछे मूल कारण ये है कि हमारे देश में चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, इंजीनियरिंग शिक्षा हो, इन सभी को गवर्न एक सिंडिकेट करता है, चाहे आप उसको मेडिकल माफिया का नाम दें। यही सारी चीजें को गवर्न करता है और यही मेडिकल सिंडिकेट ही डिसाइड करता है कि प्राइवेट कॉलेजों में फीस क्या रहेगी, नए कॉलेजों को खोलने के लिए कैसी पॉलिसी बने जिससे उनको कॉलेज चलाने में सुविधा हो और एक प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस बने। आज हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन गया है। इसमें कोई भी समाज सेवा प्राइवेट सेक्टर में दिखती नहीं है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि मैंने 2003 में सीपीएमटी से एडमिशन लिया था डेंटल सर्जरी के कोर्स में, तो उस समय एमबीबीएस की फीस 3.5 लाख रुपए थी और फ्री ऑफ पेमेंट सिस्टम था उत्तर प्रदेश में, और बीडीएस की फीस 143 थी, माने 1,43,000 रुपए थी। मगर जब हम 2002 में ये देखते हैं तो उस समय जो बीडीएस की फीस थी वो अराउंड 76,000 थी और एमबीबीएस की फीस भी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों में भी 76,000 थी। जब हम उससे एक साल पहले 2001 में जाते हैं तो करीब 36,000 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भी जो फीस थी वो फ्री सीट की, मेरिट सीट की, वो केवल 36,000 थी। और अगर हम 2000 से लेके 2021 में देखते हैं और अब जो 22 का सत्र आएगा, इसमें फीसें देखिए तो किसी भी कॉलेज की अराउंड 11-12 लाख से कम नहीं है उत्तर प्रदेश में भी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो कॉलेज सन 2001, 2, 3, अगर 3 की ही गणना करें, 2003 में अगर वो 3.5 लाख में एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजों में होता था, तो क्या इतनी महंगाई बढ़ी, इतना खर्चा बढ़ा कि उनको आज जो पैकेज है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक जा रहा है। तो इसके साथ दो बातें निकलती हैं, या तो उस समय जो एजुकेशन की गुणवत्ता बहुत बुरी थी और इस समय बहुत अच्छी है, या तो इस समय ये लोग लूट रहे हैं। आप ये बताइए, जो मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं, आप लोअर क्लास की तो बात छोड़ दीजिए, क्या वो इतनी फैमिली सक्षम है कि वो बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं? हमारे देश में 2 तरह का सिस्टम चल रहा है। एक तो पैसे वालों का सिस्टम, उसका एग्जाम्पल नीट का एग्जाम। जब आप देखेंगे 720 नंबर में 110, 120 नंबर वाले बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है और
दूसरी तरफ एक आरक्षण पहले से ही है। तो अब फिर जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनको इस सिस्टम में प्रोफेशनल एजुकेशन से बाहर रखा जा रहा है। इसलिए हम लोगों की ये पिछले 1 वर्ष से डिमांड है कि जो राइट टू एजुकेशन है, मतलब जो शिक्षा का अधिकार है, उसको 14 से बढ़ाकर उसमें यूजी पीजी की एजुकेशन को भी सम्मिलित किया जाए। मतलब कम से कम 25 साल की एज तक शिक्षा के अधिकार को बढ़ाया जाए और उसमें मेडिकल एजुकेशन भी दी जाए। ये ढोंग नहीं चलेगा कि हम 14 साल तक फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आपको फ्री एजुकेशन देना है देश में, तो वो सभी को दीजिए, सभी के बच्चों को दीजिए, अमीर गरीब। आज देश में क्या भद्दा मजाक किया जा रहा है। जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो कॉर्पोरेट स्कूल हैं, जिनमें बच्चों की फीस 5,000 रुपए है महीने, कम से कम, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको। और दूसरी तरफ हमारे देश में 70% ऐसे लोग हैं जो उनको शिक्षा के नाम पे मिड डे मील दिया जा रहा है। और कोरोना काल के दौरान आप ये सोचिए, क्या देश में जो पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो मिड डे मील पे खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो क्या उनके पास मोबाइल फोन था, उन्होंने इन पिछले 2 साल में क्या सीखा होगा? जो भी वो पहले सीखते थे वो भी नहीं सीखा होगा। तो वो बच्चे कैसे उस जो कॉन्वेंट स्कूल, कॉर्पोरेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सामना करेंगे? इसका सीधे मतलब है आप पूरी तरह डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को, चाहे कोई भी माध्यम हो। तो हम लोगों की ये लड़ाई पिछले 1 साल से जारी है और इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और शिक्षा के अधिकार को में यूजी पीजी को भी सम्मिलित कराना हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि शिक्षा सभी को मिले। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बच्चे ना पढ़ सकें, आपको एमबीबीएस आप ना कर सकें, आप आईआईटी में ना जा सकें, आप आईएम से एमबीए ना कर सकें, आप अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में ना पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है और हम लोग ये लड़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। और हम सभी देशवासियों से, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो कोटा में कोचिंग पढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली या किसी में भी, चाहे उनके बच्चे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, हम लोग का ये आह्वान है कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को हम लोग सफल बनाएं और सरकार पे इतना दबाव बनाया जाए कि जो शिक्षा का अधिकार है उसमें यूजी पीजी को भी सम्मिलित किया जाए और मेडिकल प्रोफेशनल एजुकेशन को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। जय हिंद साथियों।